स्टोरी टाइम नेवर बिलीव इन गर्ल्स ऑन डेटिंग एप्स। भाई इस पे 6 ही व्यूज है और ये हमारी फीड पे आया है। यू थिंक इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड? यस इट इज। मेरी बम्बल डेट एक अडल्ट स्टार निकली और वो भी भोजपुरी अडल्ट स्टार। तो 4 साल पहले एज योर सेवेंथ व्यूअर माय फ्रेंड, आई हैव टू वॉच दिस। मेरे जवानी बहुत भड़क रही थी और मेरे टेस्टोस्टेरोन शांत करने के लिए मैंने बम्बल डेट ऐप डाउनलोड कर लिया। What 3 दिनों के the अंदर अंदर ही मुझे 30-35 लड़कियां चैटिंग करने के लिए मिल गई। उनमें से 3-4 को मैं जाके मिल भी आया। और फिर एक दिन मुझे एक 23 साल की सुंदर लड़की का मैसेज आता है, हाय हैंडसम। अब मैं समझ गया या तो कोई ये फेक अकाउंट है, ये मुझे चूतिया बनाया जा रहा है, या कोई मेरा दोस्त मेरी मार रहा है, क्योंकि बम्बल पे या कोई भी डेटिंग ऐप पे इतनी जल्दी कोई लड़की किसी लड़के को हाय हैंडसम नहीं बोलती है। पर मैं भी लग पड़ा चैटिंग करने के लिए। मैंने कहा जो भी हो, फेक अकाउंट हो, टाइम पास करने का अपने को, हम लग पड़े वही अपना फ्लर्टिंग वाला अंदाज कि आप जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने दुनिया में देखी ही नहीं, अब जैसी लड़की यहाँ पे कर क्या रही है, ये ऐप तो आपके लिए बना नहीं है, आपके पीछे तो लाइन होगी, ये सारी बकचोदियां मैंने पेलनी शुरू कर दी। कुछ टाइम बात करने के बाद मैंने फाइनली उसको पूछा कि भाई आप वाकई में अगर सच्चा कोई अकाउंट हो तो ये बताओ कि मुझे आप करते क्या हो। उसने आगे से मुझे भेज दिया कि मैं मॉडल हूँ। अब जब मैंने उसकी फोटोज चेक की थी तो प्रॉपर मॉडलिंग वाली फोटोज लगाई थी उसने एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैं समझ गया हो सकता है कि मेरा लक लग गया और मुझे इतनी सुंदर खूबसूरत डेट मिल गई जिसने पहले ही सेंटेंस में मुझे बोल दिया हाय हैंडसम। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो मैंने देखा हो या जो मैं देख सकता हूँ यूट्यूब पे, बता दो, मैं देख के वेरीफाई करूंगा कि आप कोई सच्ची लड़की हो या कोई लड़का है जो मुझे चूतिया बना रहा है। उसने मुझे एक यूट्यूब चैनल का नाम भेजा और उसने बोला यहाँ पे मैंने काम किया। मैंने उसी टाइम पे यूट्यूब खोला और मैं टाटा करके चेक कर रहा हूँ। भाई जैसे ही वो चैनल खुला मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की ने जो उस वाले चैनल पे काम किया था वो कंप्लीटली अडल्ट चैनल था। और जो वीडियो उसने मुझे देखने को बोली थी वो तो भाई कुछ ज्यादा ही स्टीमी और हॉट थी। मतलब क्या क्या सीन थे उसमें। उस वीडियो का नाम था भौजाई चढ़ी देवर पे। मतलब देवर के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी भौजाई अंदर द रजाई। ये सब देख के मैं और खुश हो गया। मैंने कहा चलो इसके बाद अब तो क्या? फ्लोटिंग करते हैं। फ्लोटिंग करते हुए 2-3 दिन निकल गए और फिर हमने प्लान बनाया कि हम मिलेंगे सैटरडे को मस्त नहा धो के परफ्यूम मार के मैं पहुंच गया उस रेस्टोरेंट में जहां पे हमने मिलने का प्लान बनाया था। 8 बजे का प्लान था। मैं 8 बजे को 10 मिनट पे वहां पहुंच गया, बैठ गया। मैंने अपने लिए एक मस्त स्टाइल मानी के ड्रिंक मंगवा ली और मैं बैठ के इंतजार करने लगा। 8:30 बज गए। ये लड़की का पता ही नहीं, ठिकाने नहीं, इसका नंबर भी नहीं लग रहा है, ना ही ये मेरे मैसेज रिप्लाई दे रही है। मैं समझ गया भाई तेरा चुतिया कट गया, जैसे तू लोगों का काटता था। अब चुपचाप अपना मुंह उठा, घर पे जा और सो जा। मैंने भाई भैया को बोला बिल दे दो, मैंने बिल भरा और जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला मुझे क्या दिखता है कि मोहतरमा उतर रही है ऑटो से। लाल लाल साड़ी, ब्लैक कलर का ब्लाउज, लंबे लंबे बाल, लंबी सी एक बिंदी और होठों पे लाल लाल कलर की What लिपस्टिक। the तब क्या fuck? खूब लग रही थी वो, देख के मजा आ गया उसको। अच्छा जैसे ही उसने मुझे देखा मेरी तरफ, Did he just fucking what the fuck? What? मुड़िया मुझे भाग के मेरे पास आई और मुझे आकर बोलती सॉरी आई एम लेट। हाँ, उसकी परफ्यूम की जो स्मेल मुझे आई, हाँ हाँ हाँ, लड़कियों की परफ्यूम की चॉइस से मैं उनको जज करता हूँ। तो मैं समझ गया भाई ये काम भले ही भोजपुरी में अडल्ट करती हो बट ये परफ्यूम बड़ी अच्छी खरीदती है। कट टू हम बैठे हैं रेस्टोरेंट के अंदर और हमने एक ड्रिंक मंगाई है। हमारे सामने हमें ड्रिंक पड़ी है, हम आमने सामने बैठे हैं। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि भाई आप लेट क्यों हो गई। तो वो कह रही कुछ सुन नहीं रहा है क्योंकि म्यूजिक पर लाउड था। तो मैंने कहा आप लेट हो गई क्यों और आपका नंबर नहीं लग रहा था। तो कहती रुको रुको। वो वहां से उठ के मेरे बगल में बैठ गई। अब जैसे ही वो बगल में बैठी तो मुझे सोचो क्या याद आया, मुझे वही भौजाई चढ़ी देवर वाले सीन याद आ What गए। the मैंने fuck is this video even, bro? था वो कंट्रोल किया। मैंने उसको पूछा कि आप इतना लेट हुए क्यों और आपका नंबर क्यों नहीं लग रहा था। तो वो कहती है एक्चुअली कैसा है कि मैं शूटिंग पे लेट हो गई और मेरा फोन जो है चार्ज नहीं था, इससे मेरा फोन नहीं लग रहा था। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हमने ड्रिंक खत्म किया और फिर उसने मुझे कहा कि कैन वी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। कैन वी शुड। कार में बैठे बैठे उसने मुझे कहा कि आप पहले हो जिससे मैं मिल रही हूँ बम्बल ऐप से। मैंने कहा चल झूठी चूतिया बना रही है बैठ के। मैंने कहा देखो ये बात तो मैं नहीं मान सकता, बिकॉज आप इतनी खूबसूरत हो, आपको दिन में कम से कम 100-150 लोग तो आ जाते होंगे जो बोलते होंगे बेबी मिल लो, और ऐसा कैसा है कि आप किसी से मिले नहीं। उसने कहा देखो सच्चाई तो यह है कि 200-250 लोग आ जाते हैं हर रोज जो पूछते हैं कि चाय पे चलोगी, कॉफी पे चलोगी, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये पूछूं कि भाई मेरे साथ क्यों है। How मैंने कहा is the story gonna end in 1 minute, bro? मैं तो ये भाई आप मेरे साथ मिलने को राजी क्यों है फिर। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो गई और उसने कहा कि देखो राज, जैसे ही मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मैं अडल्ट कंटेंट में काम करती हूँ, लोगों का मेरी तरफ नजरिया चेंज हो जाता है। वो फिर मुझे मैसेज करते हैं देगी क्या, लेगी क्या, एक रात का कितना लेगी, सोएगी क्या, चल सारी छिना, ये सब कहते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि वो मेरा काम है, मैं इंसान अलग हूँ। आप एक लौते हो जिसने मुझे आफ्टर वॉचिंग माई चैनल कुछ नहीं बोला, वैसे ही बात कंटिन्यू करी और आपने मुझे एक अच्छी जगह पे मिलने को बुलाया। अब ये सुन के ना मुझे थोड़ा दुख तो हुआ उसके लिए। पर फिर मैंने पूछा ये तो आपकी चॉइस है ना, आप ऐसा काम करते हो इसलिए लोग आपको बोलते हैं, अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो लोग आपको ऐसी बातें क्यों कहेंगे। उसने कहा राज मेरी भी मजबूरियाँ। अब इस टाइम पे मैंने कुछ खास कहा नहीं। हमने लंबी ड्राइव की, उसके बाद मैंने उसको घर छोड़ दिया और हम आज तक दोस्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Hope you're safe in your day, sharing scary news, brother. I saw that, bro. What the fuck is this, bro? Bro, he's making some of the insanest content out there for sure. Insanest. You know, some of the insanest content out there he's making, I think. You know?